बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 दैट इज डेसिमल नंबर। फिर डेसिमल नंबर के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं, तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास डेसिमल नंबर क्या होते हैं। एक दफा जनरली दोबारा देख लेते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, आसान सी बात है। आपको जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नजर आए उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। तो कैसे डिफाइन करते हैं कि दोज नंबर व्हिच कंटेन डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। ठीक है, पहली डिफिनेशन। दूसरी डिफिनेशन एक और भी है, खैर अगर आपको पहले डिफिनेशन आती है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, किसी को नहीं भी आती आप पहले डिफिनेशन याद रखें कि ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आते हैं उस नंबर को हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और डिफिनेशन उसको समझते हैं। अगर आपके पास लिखता है 1.2, ठीक है, अगर आपके पास लिखता है, पहले देखें जरा 1.2 को मैं डेसिमल पॉइंट उड़ाता हूं, आप लोगों ने ये सीखा हुआ है, नंबर बन जाएगा 12। डेसिमल पॉइंट के नीचे मैंने लगाया 1 के बाद एक डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, तो मैं क्या बन जाएगा, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, एक और नंबर है, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2.25, डेसिमल नंबर है। इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। कैसे, 2.25। अब देख रहे हैं इसको मैंने 25 पढ़ा, 25 नहीं पढ़ा। कैसे, क्यों, इसलिए क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, आप 2.25 का डेसिमल नंबर उड़ाएंगे, क्या डेसिमल पॉइंट उड़ाएंगे, नंबर में जाएगा 225, 225 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह नीचे मैंने 1 लिखा, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, दो डिजिट थे, मैंने 2 जीरो लगा दिए। 225 डिवाइडेड बाय 10। आप पहले को मैं लिख सकता हूं 12 डिवाइडेड बाय 10 पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूं 225। 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2। ठीक है, याद रखना एक के साथ जितने भी जीरो होते हैं उसको 10 की पावर में लिख सकते हैं। मतलब 10 के साथ एक जीरो, तो 1 के साथ एक जीरो तो उसको मैं 10 की पावर 1, 1 के साथ 2 जीरो उसको मैं 10 की पावर 2, 1 के साथ 3 जीरो 10 की पावर 3, 1 के साथ 4 जीरो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह एक और लिखा हुआ है, लेट सपोज 0.535 एक डेसिमल नंबर है। इसका अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे क्या बन जाएगा, नंबर 0.5 थी तो 0 नहीं लिखते, क्या हो जाएगा 535 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, मैंने 3 जीरो लगा दिए। इसको मैं लिख सकता, अभी मैंने कहा कि के साथ 3 जीरो होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 535 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3। इसी तरह आपके पास लेट कुछ हो सकता है 2.5010। ठीक है, अब इसका मैं जब डेसिमल पॉइंट उड़ाऊंगा नंबर क्या बनेगा, 25010 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। इसी तरह 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5 अप टू 10 पावर n। ठीक, हम जा सकते हैं। तो मैंने आपको दूसरी पहली डिफिनेशन, द नंबर व्हिच कंटेन डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। दूसरी डिफिनेशन, वो नंबर जिनके डिनोमिनेटर को हम जिनके डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 10 की पावर में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को कहते हैं डेसिमल नंबर। वो नंबर जिनके डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, दोस नंबर whose denominator can be presented in the power of 10 are called decimal। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन। तो ये थे डेसिमल नंबर। हमने कहा था कि डेसिमल नंबर जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर आपको डेसिमल नंबर दिया हो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, डेसिमल पॉइंट उड़ा दिया जाता है, डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट उड़ा के उसकी जगह पे नीचे 1 लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर गिने जाते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं 1 के नीचे उतने ही 1 के साथ उतने नीचे 0 डालते हैं। ठीक है, ये आप पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे, 6 में भी बल्कि आपको पढ़ाया था, ये आपको आता है। अब डेसिमल, जो हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं वो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेशन खत्म हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना। फॉर एग्जांपल आपके पास 1/2 एक नंबर है, फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिमल नंबर में। नंबर क्या बन जाएगा
इसका ना इसको जब 1 को 2 पे डिवाइड किया इसका जवाब आएगा 0.5। मतलब मैंने 1 को अंदर रखकर 2 पे डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 2 5 10, पूरा पूरा डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या आया 0। तो वो नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, डेसिमल पॉइंट के बाद देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक गया, नंबर पूरा पूरा डिवाइड हुआ, इस नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या जवाब आया? 0.5। इसको दोबारा हम कन्वर्ट करेंगे, मेरे पास ये चीज बनेगी, देखना कैसे। इसका पॉइंट खत्म करो, 0 और 5 को मिलाएंगे, क्या बन जाएगा 5, पॉइंट की जगह नीचे 1 लगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 0, तो 10 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 2 5 1 is 5 5 2 are 10, तो वही नंबर आता है। ठीक है, अब डेसिमल में लिखो, डेसिमल ये इसकी डेसिमल प्रेजेंटेशन है और ये इसकी फ्रैक्शनल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्या मतलब कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर खत्म तो कभी नहीं होता, मतलब कभी भी खत्म नहीं, सारी जिंदगी अब लगे रहे वो डिवाइड होता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसमें एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर अरेंज होके आते हैं, रिअकर होने। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं 0.3333 डिवाइड करो, 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 3 3 9, कितना आ जाएगा 1, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 9, फिर 1, फिर हमारे पास क्या जाएगा 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9, फिर 1, सारी जिंदगी लगे रहो, आपसे कभी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, और इसी तरह 3 रिपीट हो गया आएगा। अब ये कौन सा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो कभी नहीं होगा, बट रिकरेंट, क्या चीज रिकरेंट हो रही है? जी रिकरेंट हो रही है, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट। अब जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिकरेंट हो, ऐसे भी हो सकते हैं, देखना ये रिकरेंट ऐसा भी हो सकता है 0.72727272, ठीक है, ये भी रिकरेंट है, ऐसी भी हो सकता है 0.373373373373, ये भी हो सकता है 0.4156, 3 नंबर रिकरेंट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो कभी डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म तो ना हो, लेकिन एक नंबर उसमें रिकरेंट हो, ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल। ठीक है, ये था। अब आपके कोर्स में यही दो है। तीसरा मैं आपको बता देता हूं कि है कि आप उससे आपका ताल्लुक नहीं, आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ ये बताता है कि टर्मिनेटिंग बताओ, रिकरेंट टर्मिनेटिंग बताओ और नॉन टर्मिनेटिंग बताओ। आप टर्मिनेटिंग डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म हो, आपके कोर्स में ये है, और साथ ये है कि रिकरेंट डेसिमल, तो वो किस में आ जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का एक्स है आपके पास कि अगर कोई नंबर खत्म ना हो, उसमें एक चीज रिपीट हो, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट, जो भी मैंने पढ़ा। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट डेसिमल नंबर। तो नाम ही से जाहिर है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट, ना तो डेसिमल पॉइंट के बाद कभी खत्म होगा, ना ही उसमें कोई चीज रिपीट होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं √2 डिवाइडेड बाय 2, इसको अब डिवाइड करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 0.707216910987 वगैरह वगैरह। ना तो ये कभी खत्म होगा, सारी जिंदगी आप लगे रहे, कभी खत्म नहीं। दूसरी बात, इसमें कोई चीज तरतीब से नहीं आएगी, मिक्स नंबर आएंगे, तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? हम लोगों ने हमें कुछ नंबर दिए हैं और हम लोगों ने चेक करना है कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, बट विदाउट यूजिंग डिवीजन, डिवाइड किए बगैर हम लोगों ने बताना है कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या तरीकाकार होता है? अगर आपको कुछ नंबर दिए जाए, अगर आपके पास कोई नंबर हो और आपसे कहा जाए कि डिवाइड किए बगैर बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो याद रखना, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर, पहला जो रूल है, इफ
डिनोमिनेटर क्या है? इफ denominator is 2, if denominator is 2 or a number which can be resolved into 2, और हम लिख सकते हैं r पावर ऑफ 2। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 आता है, या 2 ऐसा नंबर जिसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग। पहली बात, 3 कैटेगरी से पहली कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 2, आंखें बंद करके बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? डिनोमिनेटर में क्या है? 2 आया। ये क्या है? 2 की पावर 1, 2 की पावर क्या होता है? 2। या अगर आपके पास आता है एक और नंबर 5 डिवाइडेड बाय 4, ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों? 4 को मैं लिख सकता हूं 5 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या ये क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 भी क्या होता है? 4 होता है, वो भी टर्मिनेटिंग है। जिसके डिनोमिनेटर में 2 आया, या ऐसा नंबर आया जिसको 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 4, 2 पावर n। ठीक है, यहां तक ठीक है। इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3, मतलब अगर किसी नंबर के आखिर में आ जाए 2 पावर 3, क्या होता है? ऐड। तो ऐड को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या होता है? 16। ठीक, ऐड 2 2 2 2 2 4 4 4 2 8। तो ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 2 आता है या 2 की पावर आती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर वाला, जो ऐसा नंबर जिसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, ऐसा नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 आए, या ऐसा नंबर आए जिसको हम 2 की पावर में लिख सके। जैसे अगर किसी नंबर के आखिर में आता है 2, मतलब 2 की पावर 1 2 ही होता है। अगर आता है 2 पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 4 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आता है 2 पावर 3, 2 पावर 3 मतलब अगर किसी नंबर के आखिर में आता है 2 4 8, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह अगर आता है 2 पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 2 आर 4 4 2 आर 8 2 आर 16। इसी तरह हो सकता है 2 पावर 5, 2 पावर 5 होता है 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 2 आर 16 16 2 आर 32। इसी तरह हो सकता है 2 पावर, ये मैंने क्या लिखा है? ये 2 पावर 5 है। 2 पावर 6 भी हो सकता है, 64 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 2 आर 8 8 2 आर 16 16 2 आर 32 32 2 आर 64 एंड सो ऑन। तो अगर किसी नंबर के नीचे 2 आए, या ऐसा नंबर आए जिसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 4 16 12 30, क्या क्या आता है? 8 आता है 16 30, जिसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर क्या होंगे? टर्मिनेटिंग। किसी नंबर के आखिर में 2 आए, या ऐसा नंबर है जिसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर क्या होंगे? टर्मिनेटिंग। दूसरी बात, अब मैं इंग्लिश नहीं लिखता, दूसरी बात, जिस तरह आप लोगों ने 2 पढ़ा, इसी तरह अगर किसी नंबर के नीचे 5 आए, किसी नंबर के नीचे 5 आए, या ऐसा नंबर आए जिसको हम 5 की पावर में लिख सकते हैं, जैसे 7 बाय 5, ठीक है, 7 बाय 25, 7 बाय 125 वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? ये भी टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, इस 25 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 125। मतलब अगर किसी नंबर के नीचे 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 क्या बनेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनेगा? 25। 5 की पावर 3 क्या बनेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 125 एंड सो ऑन। अगर किसी नंबर के नीचे
5 आता है या ऐसा नंबर आता है जिसको मैं 5 की पावर में लिख सकता हूं, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, टर्मिनेटेड। तीसरी जो बात है, आखिरी जो रूल है वो ये है कि अगर किसी नंबर के नीचे ऐसा नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर कैसा हो, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर एक ऐसा नंबर हो जिसको हम तोड़ सके 2 और 5 में, किसमें तोड़ सके 2 और 5 में, ऐसे नंबर को कहते हैं वो भी टर्मिनेटेड। फॉर एग्जांपल आपके पास कितना है, लेट्स सपोज 7 डिवाइडेड बाय 10, ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों, इसको मैं लिख सकता हूं 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 बाय, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो 7 डिवाइडेड बाय 20, ये भी टर्मिनेटिंग है। कैसे, मैं लिख सकता हूं 7 डिवाइडेड बाय 4 5 आर 20, फिर मैं लिख सकता हूं 7 डिवाइड 4 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 बनता है। 2 2 आर 4 5 आर 20, तो नीचे कौन कौन से नंबर है, 2 और 5 ही है, ऐसे नंबर भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। या अगर आपके पास है 7 डिवाइडेड बाय 50, ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों, इसको मैं लिख सकता हूं 7 डिवाइडेड बाय, मैं लिख सकता हूं क्या 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 5 आर 50, फिर मैं लिख सकता हूं 7 डिवाइडेड बाय 10 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये वाला 5 अपनी जगह में, तो फिर भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो आपने क्या सीखा कि अगर किसी नंबर के नीचे 2 आए या ऐसा नंबर आए जिसको 2 की पावर में लिख सकते हैं, या अगर किसी नंबर के नीचे 5 आए या ऐसा नंबर है जिसको 5 की पावर में लिख सकते हैं, या ऐसा नंबर है जिसको हम 2 और 5 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है, यह है टू चेक वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड है किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आसान ही होंगे क्योंकि सवाल आपको समझ आ गए। अब लोग कहता है which of the following are number are terminating and non terminating without using division method, ठीक है। तो याद रखना, आपको जब भी नंबर दिया जाए उस नंबर को कोशिश करो पहले सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करने के बाद ये होगा कि आसानी हो जाएगी, मतलब नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 4, पहला पार्ट सॉल्यूशन। सवाल कैसे करोगे, ऊपर सवाल लिखोगे, सवाल के बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोबारा सवाल लिखोगे। क्या सवाल है, 21 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। पहले कोशिश करो नंबर को सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करते हैं। इन दो ये दोनों किस नंबर पे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। 3 पे डिवाइड करो, 3 7s आर 21, 3 2s आर 6, सिंपलीफाई हो गए, और तो सिंपलीफाई नहीं हो सकता। अब बताओ 7/2 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, जरा सोचो ना। और ये टर्मिनेटिंग है, क्यों, डिनोमिनेटर में क्या आया, 2 आया, हम लिखेंगे एज denominator is 2, as denominator is 2, so 21 divided by 6 is terminating decimal number। हमने कभी रूल पढ़ा है कि अगर किसी नंबर के नीचे 2 आए या ऐसा नंबर आए जिसको 2 की पावर में लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 ही होता है, सो इट इज आर टर्मिनेटिंग, ठीक है। सारे क्वेश्चन करूंगा ताकि सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो। होमवर्क आपको दूंगा एग्जांपल, ठीक है, लेकिन एग्जांपल बुक से नहीं लिखनी, खुद लिखनी। दूसरा सवाल है सॉल्यूशन, 66 डिवाइडेड बाय 6, 66 डिवाइडेड बाय 6, इसको कैंसिल कर दो, सिंपलीफाई कर दो। किसके साथ दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 3 के साथ भी हो सकते हैं, 2 के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। किसके साथ करूं मैं, नहीं 66 डिवाइडेड बाय 16 है, 2 के साथ डिवाइड करते क्योंकि 16 3 के साथ नहीं हो सकता। 2 के साथ डिवाइड करो, 2 33s आर 66, 2 8s आर 16, वो ठीक नहीं है ना। 66 को 3 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड करो, 2 3s आर 6, फिर 2 3s आर 33 डिवाइडेड बाय 2 8s आर 16, 2 पे डिवाइड कर दिया। अब चेक करो, अब 33 डिवाइडेड बाय 8 को मैं लिख सकता हूं ना 2 की पावर में, 2 की पावर 3 बनता है, 8 को मैं लिख सकता हूं
2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐड आया ना 2 2 4 4 4 2 4 ऐड आ गया है ना डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर रह गया 2 ही रह गया है एज डिनोमिनेटर कंटेंट लिख देते हैं क्योंकि एक से ज्यादा एज डिनोमिनेटर कंटेंट ओनली 2 सो कौन सा नंबर था 66 बाय 16 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर डेसिमल दूसरा भी मेरे पास क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल था कैसे पता चला डिनोमिनेटर में हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा नंबर आया जिसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्या है 8 डिवाइडेड बाय 26 सॉल्यूशन 8 डिवाइडेड बाय 26 पहले सिंपलीफाई करते हैं 2 के साथ डिवाइड करो 2 4s are 8 2 कितना 26 होता है 2 13s अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है क्या डिनोमिनेटर में 2 है क्या 13 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं क्या डिनोमिनेटर में 5 है क्या 13 को मैं 5 की पावर में लिख सकता हूं क्या 13 को मैं 2 और 5 में तोड़ सकता हूं नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं तो हम लिखेंगे एज denominator is 13 so add by 26 is non-terminating decimal number ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है अगर आप प्रूफ करना चाहे 8 को अंदर रख के 6 पे डिवीजन शुरू कर दे कभी भी खत्म नहीं होगा ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नेक्स्ट है आपके पास आखिरी पार्ट करूंगा बस और नहीं करता आखिरी नहीं करता आखिरी बल्कि कर लेते हैं चलो नेक्स्ट है 25 डिवाइडेड बाय 10 पार्ट इसलिए मैं खुद कर रहा हूं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन हो हमारे सामने आए ठीक है 25 बाय 10 सिंपलीफाई कर दो या सिंपलीफाई के बगैर भी बता सकते हो 10 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय टर्मिनेटिंग है लेकिन इसको सिंपलीफाई कर दो 5 पे कैंसिल कर दो 5 5s are 25 5 2s are 10 अब बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग हम लिखेंगे एज डिनोमिनेटर कंटेन ओनली 2 सो इट इज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल ठीक है लास्ट है आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 20 टर्मिनेटिंग है क्योंकि नीचे 20 है 20 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 आएगा उससे भी आसान इसको सिंपलीफाई कर दो 2 के साथ डिवाइड कर दो 2 3s are 6 2 10s are 20 अब तो आसान है मैं लिख सकता हूं 3 डिवाइड 10 को क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हम लिखेंगे कि एज द डिनोमिनेटर कंटेन 2 and 5 so the given number 6 by 20 is terminating ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है क्यों डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ गए ठीक है ये था आज का काम जो कि बहुत इजी है कि किसी भी नंबर को बगैर डिवाइड किए कैसे बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग तीन बातें हैं पहली बात अगर किसी नंबर के नीचे ऐसा नंबर आए जिसको हम 2 की पावर में लिखते हैं मतलब या तो किसी नंबर के नीचे 2 आए या ऐसा नंबर आए जिसको हम लिख सकते हैं पावर ऑफ 2 तो वह नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग अगर किसी नंबर के नीचे 2 आए या पावर ऑफ 2 में हम लिख सकते हैं 4 आए 8 आए 16 आए 32 आए 64 आए एंड सो ऑन ऐसे नंबर हमारे पास क्या होंगे टर्मिनेटिंग दूसरी बात अगर किसी नंबर के नीचे 5 आए या पावर ऑफ 5 या ऐसा 5 2 भी आए तो 2 पावर 1 5 भी आए तो 5 पावर ऑफ 5 ऐसा नंबर आए जिसके अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर 5 हो या ऐसा नंबर हो जिसको हम पावर 5 की पावर में ले सकते हैं मतलब 5 की पावर 1 क्या आएगा 5 ठीक है यहां पे 2 भी आएगा 5 5 की पावर 2 25 5 की पावर 3
125 वगैरह वगैरह। ठीक है। तीसरी बात, अगर किसी नंबर के नीचे क्या आए, अगर किसी नंबर के नीचे आए 2 and 5, 2 and 5 का प्रोडक्ट आए, 2 and 5 आए, या एक ऐसा नंबर आए जिसको हम 2 और 5 के प्रोडक्ट में लिख सके। 2 आए, 5 आर प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, 2 and 5 का प्रोडक्ट है। ठीक है, या 2 आए या 5 या 2 और 5 का प्रोडक्ट, जैसे 10 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मेरे पास आए 20 को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय, फिर 4 को तोड़ूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सो ऑन। अगर किसी नंबर के नीचे 2 आए या ऐसा नंबर आए जिसको 2 की पावर में लिख सके, किसी नंबर के नीचे 5 आए या ऐसा नंबर आए जिसको 5 की पावर में लिख सके, किसी नंबर के नीचे 2 और 5 दोनों आए या ऐसा नंबर आए जो 2 और 5 को हम तोड़ के लिख सके, 2 और 5 ऐसा नंबर जिसको हम 2 और 5 में तोड़ के लिख सके, ऐसे नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग, बाकी सारे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क आपका ये है कि आप लोगों को मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, आप लोगों ने बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला है 39 बाय 26, दूसरा है 35 बाय 15, तीसरा है 63 बाय 8, नेक्स्ट है 30 डिवाइडेड बाय 18। शोध या सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन, इनमें से टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट अलग कर दो। कैसे? विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। ओके, थैंक यू। कोई भी मसला हुआ कमेंट करो।